नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में किसने बताया? मेरा याद कीजिए। ज्यादातर केसेस में भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमको हमारे माता पिता और घर के अन्य सदस्यों ने बताया, और उसके बाद कभी मंदिर वगैरह चले गए तो भगवान जी की मूर्ति देखी, और जो साधु सन्यासी थे, पुजारी लोग थे, उन्होंने जो कुछ बोला वो हमको पता है। और या फिर हमारी मति को भ्रमित करने के लिए टीवी में बहुत से सीरियल आने लग गए, कॉमर्शलाइजेशन हो गया इन कहानियों का। भगवान कृष्ण और राम को भी कॉमर्शियली इस्तेमाल किया जाने लगा, सीरियल बन गए, फिल्में बन गई, और हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में एक झूठी सी ईश्वर की या भगवान कृष्ण और राम की झूठी धारणा भर दी गई। हकीकत में ना कोई स्कूल कॉलेज है, ना कोई ऐसी संस्था है जो हमको सही ढंग से बता सके कि भगवान राम और कृष्ण हैं क्या, और उनसे हमारा संबंध क्या है। पहले युग में, पहले समय में साधु सन्यासी हुआ करते थे, और उनका काम था साधना करना, भगवान का भजन करना और भगवान तक पहुंचना। उनका घरों में आना जाना रहता था। तो यदा कदा जब कोई साधु सन्यासी घर में आ जाते थे तो सत्संग का आयोजन होता था, और वो हमारे बालक मन में भगवान के प्रति एक आस्था भी भरते थे, और हमें कुछ ज्ञान भी देते थे। उस समय दिए गए जो मोटे मोटे ज्ञान थे वो आज भी उतना सही है जितना उस समय सही थे। लेकिन उसके बाद क्या है, ये हमको नहीं पता। इस बीच में संचार क्रांति हुई, ग्लोबल विलेज की कंसेप्ट आ गई, दुनिया में दूरियां बहुत सिमट गई, भिन्न भिन्न धर्मों के पालन करने वाले एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे के धर्म पर चर्चा होने लगी, और कालांतर में हमको भगवान कृष्ण के बारे में या सनातन धर्म के बारे में सही रूप से समझाने वाले निरंतर कम होते चले गए। जो कुछ बच भी गए उनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो लगता है कि कॉमर्शियल जो सोच है वो काफी हावी होती चली गई, और स्पिरिचुअल सोच जो रियलिटी में भगवान के बारे में बताने की चेष्टा है वो थोड़ी कम होती जा रही है। नतीजा क्या हो रहा है कि इन एब्सेंस ऑफ गॉड, इनके भगवान के अनुपस्थिति के कारण और तरह के जो लो वेवलेंथ के या लो एनर्जी लेवल के विचार हैं, थॉट हैं, जानकारियां हैं, वो हमारे मन और मस्तिष्क पर हावी होती चली जा रही है। हमको खुद ये पता नहीं है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे लिए कितने हानिकारक है। जो एक युवा, एक पीढ़ी है, जो सेकंड, हम लोगों की जो एक जनरेशन है, अब तो नई पीढ़ी आ गई, हम लोगों के बच्चे आ गए, लेकिन हम लोगों की पीढ़ी के लोग भी, मतलब कह सकते हैं जो 60s में पैदा हुए या 55, 50, 60s में पैदा हुए, उनको भी कुछ भगवान के बारे में कोई विशेष जानकारियां थी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय भी ये नई शिक्षा पद्धतियां, विज्ञान, ये सब हमारे दिलो दिमाग पर, समाज पर काफी हावी हो चुका था। तो इसलिए या तो हम अपने माँ बाप द्वारा बताए गए विधि विधानों संस्कारों को घसीट रहे थे, या भूल गए थे। कैसे बताएंगे कौन है भगवान कृष्ण? आज का बच्चा अगर अपने पिताजी से पूछता है
तो भगवान कृष्ण कौन है बताइए। मंदिर में गए, मूर्ति सामने खड़ी है, पिताजी क्या बोलेंगे? मुझे नहीं पता भगवान जी क्या बोले, पिताजी क्या बोलेंगे। ज्यादातर कैसे ही बोलेंगे भगवान है। भगवान क्या होता है, बच्चा फिर पूछेगा। हमें भी नहीं पता, इसलिए हम कहते हैं कि देखो भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान से जो मांगोगे मिल जाएगा, भगवान सब कुछ है। लेकिन भगवान के बारे में या कृष्ण के बारे में पूरी दुनिया में आधी अधूरी जानकारियां हैं। सनातन धर्म बहुत फ्लेक्सिबल है, वो कभी किसी पे कोई जबरदस्ती थोपता नहीं है। सबसे ज्यादा विद्वान है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसके पास, लेकिन वो अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत साइलेंटली, कोई सुनना चाहे तो सुना देता है, ना सुनना चाहे तो कोई थोपता नहीं।